साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको रोचक जानकारियाँ देता हूँ, पुलिस के अपने संस्मरण सुनाता हूँ और कुछ ज्ञानवर्धक बातें करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे विद्वान के बारे में बताऊँगा जिन्होंने बिहार के एक पहाड़ से ऐसी मोहब्बत की कि उन्होंने गवर्नर की कुर्सी ठुकरा दी, राज्यपाल का पद ठुकरा दिया। इस महान विद्वान का नाम था आनंद शंकर माधवन। आनंद शंकर माधवन को आज की पीढ़ी ने लगभग भुला दिया है, इसलिए उन्हें याद करना और जरूरी होता है। आनंद शंकर माधवन का जन्म दक्षिण भारत के राज्य केरल में हुआ था, एक बहुत ही गरीब परिवार में। आप जानते हैं कि केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, मलयालम वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, और आनंद शंकर माधवन की मातृभाषा भी मलयालम थी। लेकिन उन्हें हिंदी पढ़ने का इतना शौक था कि जब वे थोड़े बड़े हुए, किशोरावस्था में पहुँचे, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं वाराणसी जाकर, काशी जाकर हिंदी का अध्ययन करना चाहता हूँ। उनकी माँ ने कहा कि बेटा, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, तुम्हें काशी भेजने का पैसा हम कहाँ से लाएंगे। तो आनंद शंकर माधवन ने कहा कि माँ, हम लोगों के पास एक गाय है, हम लोगों ने गाय पाली हुई है, उस गाय को हम लोग बेच दें तो थोड़े पैसे तो मिल जाएंगे। बेटे की ज़िद के आगे माँ को झुकना पड़ा और वो जो गाय थी उसे बेच दिया गया। इसके बाद पैसे लेके आनंद शंकर माधवन काशी नगरी पहुँच गए, जिसे आज वाराणसी कहते हैं। वाराणसी में आनंद शंकर माधवन ने हिंदी का ऐसा अध्ययन किया कि वे हिंदी के प्रकांड पंडित बन गए, उद्भट विद्वान बन गए। हिंदी पर उनकी ऐसी पकड़ हो गई। उसके बाद आनंद शंकर माधवन आगे की पढ़ाई करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंच गए। आप जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी, जो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। जामिया मिलिया में भी आनंद शंकर माधवन ने ऐसी पढ़ाई की कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की वो आंखों का तारा बन गए। आनंद शंकर माधवन को घुमक्कड़ी का भी शौक था। वे देश दुनिया घूमते रहा करते थे। तो घूमते घूमते वे एक बार बिहार पहुंच गए। बिहार का एक जिला है बांका, पूर्वी बिहार में ये जिला है, भागलपुर के करीब। बांका में एक पहाड़ है जिसे मंदार पर्वत कहते हैं। हिंदू पुराणों में मंदार पर्वत के बारे में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथा था, तो मंदार पर्वत को ही शेषनाग से लपेटकर समुद्र मंथन हुआ था। यानी मंदार पर्वत ने मथनी का काम किया था। तो ये उसकी पौराणिक विशेषता है, उसकी पौराणिक पृष्ठभूमि है मंदार पर्वत की। मंदार पहाड़ देखकर आनंद शंकर माधवन मुग्ध हो गए। उन्हें मंदार पहाड़ से ऐसी मोहब्बत हो गई कि उन्होंने ऐलान किया कि मैं ज़िंदगी भर मंदार पहाड़ को नहीं छोड़ूंगा। और वे मंदार पर्वत की तलहटी में एक छोटी सी कुटिया बना के रहने लगे। वहाँ रह के वे पुस्तकों की रचना करने लगे, क्योंकि वो बहुत ही अध्ययनशील प्राणी थे। इस बीच क्या हुआ कि जो उनके पुराने गुरु थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वे बिहार के राज्यपाल बने। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने और अंततः भारत के राष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो उन्हें अपने प्रिय छात्र आनंद शंकर माधवन की याद आई। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े विद्वान को तो किसी राज्य का राज्यपाल होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आनंद शंकर माधवन से संपर्क किया और फ़ोन पर माधवन से बातचीत की। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि माधवन, तुम बहुत विद्वान आदमी हो, मैं चाहता हूं कि तुम किसी राज्य का राज्यपाल बनो, गवर्नर बनो। अब माधवन साहब को देखिए, आज के बिहार में तो मुखिया बनने के लिए मारामारी होती है, लेकिन वो एक अलग दौर था, अलग ज़माना था। माधवन साहब ने कहा कि सर, यदि मैं गवर्नर बन जाऊंगा तब तो मुझे मंदार की पहाड़ी छोड़नी होगी, मंदार पर्वत छोड़ना पड़ेगा। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन झल्ला गए। उन्होंने कहा कि अरे माधवन, तुम गवर्नर बनने के बाद पहाड़ पर कैसे रह सकते हो? तुम्हें तो वो पहाड़ छोड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें राजभवन में रहना पड़ेगा। जिस राज्य के भी राज्यपाल बनाए जाओगे उस राज्य के राजभवन में रहना पड़ेगा।
तो माधवन ने जवाब दिया कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मंदार पर्वत को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मैं राज्यपाल बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ऐसा था आनंद शंकर माधवन का चरित्र, ऐसा उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हक्के बक्के रह गए कि जिस गवर्नर पद के लिए उनके पास इतनी पैरवियाँ आती थी, इतने लोग कहते थे गवर्नर बनने के लिए, और वो एक अपने पुराने स्टूडेंट को राज्यपाल बनाने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं और वो बनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे एक पहाड़ से मोहब्बत हो गई है। इसके कई साल बाद तक आनंद शंकर माधवन मंदार पर्वत की तलहटी में ही रहते गए। आप यदि गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको माधवन के बारे में और जानकारियाँ मिलेगी। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। दुख की बात है कि आज का बिहार, आज का हिंदुस्तान आनंद शंकर माधवन को भुला चुका है। कभी आप बांका जाएं तो मंदार पर्वत को देखने की ज़रूर कोशिश करें। तो कैसी लगी आज की कहानी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।